छठ का बहुत ही संजन लग गई, बांधने में लगी हुई है और वो बोल रही है कि इसको लगता है कि हम लोग भगवान की पिटाई करने में। अब तो मेला भी आए। हाय हेलो जी, मैं हूँ शमिता राज और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और संदन हमारे छित्री तो दोपहर के शाम के 3 बज चुके हैं और जा रहे हैं हम खेतों पर और संजन हमारी पढ़ के आ चुकी है। तो हम थोड़ा सा रील बनाने में लगे हुए थे लेकिन अच्छे से रील नहीं बन पाई। और संजन भी हमारी रेडी थी, थोड़ा साथ दिखा संजन अपना, दिखाओ जी। तो इसका ऐसे ही अपना थोड़ा नए नए से बनाई और माँ बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। तो चलो जी चलते हैं। फाइनली आज हमारी धान की कटाई होने जा रही है और सभी लोग परेशान हैं इसीलिए कि धान कब कटेगा। तो चलो जी चलते हैं। हम भी थोड़ा सा लाएंगे और सभी लोग परेशान हैं, वो भी थोड़ा काट के जो अपना फसल है अच्छे से आ जाए। चलो। तो बहुत ही ज्यादा हमने रिक्वेस्ट किया संजन से, तो अब जाकर ये लड़की जा रही है हमारे साथ, वरना बहुत ज्यादा ये रिक्वेस्ट कराती है हमसे। जल्दी जाने का, घर से बाहर रोने का नाम ही नहीं लेती, बस स्कूल जाती है, स्कूल से घर में, बस इसका यही है। और गर्मी बहुत ज्यादा है। असल में हमारा थोड़ा सा बुखार हो गया था, 2 दवा हमने लिया, तो इसीलिए ये थोड़ा गर्मी हो रहा है और हमने और संजन ने मिलकर बनाया है। तो संजन हमारी जो है बड़ा सा ताला लगा रही है घर में। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, तो माता ब्रह्मचारिणी का ये दिन है, दूसरा नवरात्र का। तो जीजा जी और दीदी की लड़की सभी यहाँ पर, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है और धूप काफी खिल रही है इस समय, तो सभी ऐसे डोलाने में लगे हुए हैं। पंखे और संजन हमारी आ रही है और दादाजी सब कुछ बैठे हुए हैं। वैसे बहुत ज्यादा धूप लग रही है, वैसे इसका बहुत ज्यादा, छठ का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है कि कब छठ आए और कब ये जाए लड़की। और सभी अपने काम काज में लगे हुए हैं, रोजाना की तरह काम में लगे पड़े हैं सभी। गर्मी से सड़ता भी बेहाल है यहाँ पर। उसका छोटा सा नन्हा सा बेबी बच्चा आने वाला है, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। ये भी कितना, मतलब संजन को लग रहा है कि फालतू बातें हैं, लेकिन वो फालतू बातें नहीं है। वो भी बच्चा नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा सब कुछ बोलने लगते हैं और बातें करते करते देखिए जी अपने खेतों में बिल्कुल ही आ चुके हैं। संजन हमारी आगे आगे जा रही है और हम पीछे पीछे सफाई में वो भी लगे हुए हैं। अब आलू की बुआई की तैयारी और सरसों बोने की तैयारी हो रही है और माँ वहां पर कटवा रही है धान। अपना धान का फसल जो है वो फाइनली कट हो रहा है। चूरा दाना सभी कुछ मिलेगा। देखिए जी चाची हमारी लगी पड़ी है, पहले तो रोपाई भी कर दी और धान भी कटाई दी। और माँ बोल रही है हमारी कि एक ही है, भैंस बहुत ज्यादा बोल रही है। अभी वो ब्लॉक हमने लगाया नहीं है, लगाएंगे तो देखना कैसे कैसे हालत हो गया था। तो मेरी दादी माँ वो बोल रही थी वहां से कि आई रे, तो हम बोल लिए आवा हो तो और काम बात, वो सब आकर सब काटने लगे। और वो भाभी भी बोल रही थी तो वो भी नहीं आई और हमारी संजन लग गई। और मेरी माँ हमें काटने के लिए बैठी थी और देखिए जी अपने राम मड़िया में घुस गई और सभी लोग अपने काटने में लगे हुए। हम भी चलते हैं, थोड़ा सा काम कर ले इतना सा। अरे धान काटा थैले आना परो उला बोला ला। और मेरी माँ, ये से तो सास और बहू है, लेकिन दोनों ही अपने में लड़ झगड़ कर रहती हैं।
और चाची हमारी हंस रही हैं। अब फिर से एक बार और रिपीट। मेरी ये दादी बोल रही है कि उर्रा ना तका, यानी कि ये लूट पाट करके सब ले जाओ। उनका ये कहना का मतलब यही है कि लूट पाट करके सब कुछ ले जाओ यहाँ से। और तो माँ वहां से बोल रही है हमारी, राम मड़िये में बैठी हुई है। और देखिए जी वहां पर छोटा बच्चा चाचा जी का लड़का है, वो अपने दादी को कैसे निहार रहा है। तो दादी माँ हमारी लेके जा रही है, एक श्री वाली चाची हमारी बांधने में लगी हुई है और हम काटने में लगे हुई है, क्योंकि थोड़ा सा हम वीडियो, अरे शूट करना कोई आम बात नहीं है ना। खुशी भी है और दुखी भी है कि आज से ये धान की कटाई हमारी स्टार्ट हो गई, भी हो जाएगा। आए क्या करें, इतना गर्मी है कि काटते काटते हालत खराब हो गया है थोड़ा सा। और माँ बैठी हुई है और चाची दादी माँ को बोला कि वो भी थोड़ा सा काट लें, और इतना सारा धान जो है कट गया। और गर्मी इतना बहुत ज्यादा हो रहा है, असल में हम दवा खाकर आए हैं इसीलिए और हमें ज्यादा गर्मी हो रही है। और संजन हमारी राम मड़ैया में पता नहीं क्या कर रही है, और यहाँ से बिल्कुल वहां तक धान की कटाई हो चुकी है। थोड़ा सा और रह गया है और उस वाले खेत में थोड़ा सा है। और हमारे देखिए जी पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए हैं, काफी बड़े बड़े हो गए हैं। क्या करे, अब यही काम रह गया है हमसे। रिस्पेक्ट इतना भी नहीं है, घर का सारा काम करो, करते रहो। चलो संजान और पीछे पीछे हम। हाँ कब आके काट ले रहा तू, अब तो हम जात हैं। हाँ जंगला में से भाभी बोल रही है हमारी। माँ सभी को बोल रही है कि इस बार जल्द से जल्द बैठ कर ही पीटना है, क्योंकि उधर बाइक रखी है और पानी वाला टैंकर रखा गया है, तो पीटने के लिए जगह थोड़ा कम है, इसलिए बोले कि बैठ कर ही पीटना पड़ेगा सभी को। जोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत वाला वो काम हो जाएगा। संजन हमारी वो जा रही है, और देखिए ना खेत पर ही हम अपना चप्पल जो है भूल कर आ गए। अभी बोल रही है चेहरा ढका हुआ है लेकिन दिख रही हूँ मैं, और तुम्हें भी देखो दिख रही हो ना। क्या करें, इस समय नया की सब्जियां काफी फल रही हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत है। और बहुत ज्यादा बोल रही है भैंस हमारी। जीजा जी क्या बोले का, हाँ बना ले बानी, चिंता नहीं करे का। एक बार तो बहुत ज्यादा वो बोलने में लगे हुए थे। और रही भैंस, और ये रहा मेरा हालत बेहाल। कैसे गए थे और कैसे हो गए। तो यहाँ पर धान की पिटाई होगी बैठकर। हालत तो चाचा जी लेकर आ गए अपने बोझ धान का। चाची वहां से उठाने में लगी हुई हैं, एक बार लेकर आई और उसके बाद चाचा जी को लेकर गई, तो उठा रहे हैं कपार पर और ढोने में लगे हुए हैं।
सबसे ज्यादा तो वही काटे। और भाभी तो पूछ ही रही थी। और संजन हमारी तो एक खेप लेकर आई, मैं भी उतना ही लेकर आई हूँ। तो लो जी, हम संजन बैठकर खाने में लगे हुए थे तो अन्नू आ गई। हाँ, और ये लोग खाना फिनिश कर ले तब यार। अरे खाना नहीं, हम दान काट कर लोग आए सभी। पागल, तू भी आई थी। जल्दी आती तो तू भी एक बोझा जो दान कर लेती। तो ठीक है, क्लियर करके और माँ तुम्हारे सर पर एक तो लादी देती पक्का। हाँ, मुझे पता है, ऐसे आते आते काम तो करना पड़ता है, बट ठीक। संजन को लगता है कि हम लोग बकवास करते रहते हैं, लेकिन इस पागल को पता नहीं है कि रियल में सब कुछ होता है। और ये देखती भी है और परेशान भी होती है काफी। तो लो जी, चल दिया, हमारी संजन और अनु जा रही है। संजन जल्दी से आ, मार्केट करके धनिया वनिया सब कुछ लेता रहना। हाँ, ये दोनों बैठी हुई हैं और चाची हमारी धान की पिटाई करने में लग गई और माँ वहाँ पर बैठी हुई हैं। ये दोनों ही हंस रही हैं। तो धान की पिटाई करते करते बिल्कुल शाम हो गया है और हम तो नहीं, चाची हमारी पीटने में अभी तक लगे हुए हैं। बहुत आज गर्मी है और लाइट भी भग जा रही है, आ रही है भग रही है। और देखिए जी, इतना शाम हो गया है, रात ही हो गई है, शाम क्या रात ही हो गया है। और दादी हमारी आई है, वो भी धान पीटने के लिए। और माँ हमारी उधर भैंस के लिए धुआं धक्कर जो है सब कुछ कर रही है। मच्छर काफी लग रहे हैं ना, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। चाची बोल रही है कि अरे रहे तो ऐसा ही खुला हमारा दिखा था और तू खींचे लगा था। हमें ऐसे ही ना खींचनी है चाची। अब शाम हो गई, थोड़ा दिया भी हम थोड़ा धरा, तो हमने माता के पास और मेरी संजन अभी तक नहीं आई है घर। गई थी कब, बहुत लेट हो गया और अंधेरा भी काफी हो गया। देखते हैं कहाँ है वो, फोन भी नहीं आया। मेरी फाइनली संजन आ गई, तभी से इंतजार में लगे थे कि अब लड़की नहीं आई। ये लड़की अभी तक नहीं आई, आ गई। क्या लेकर आई है? टमाटर और क्या धनिया और क्या दवा लाइए और क्या ले आइए, कुछ खाने वाने के साथ कुछ लेकर आइए। बोल रही है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरी संजन क्या लेकर आई है? पकौड़ा लेकर आई है और ये पढ़ाई करने में लगी हुई है। थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा ही दिखाएंगे क्योंकि चेहरा नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए। पकौड़ा तो लेके आई है लेकिन चटनी नहीं लाई है और दीदी ने किन कर दिया। आपको पकौड़ा हमने दिया और बोली लो जी, लाइट भग गई तो काफी अंधेरा हो गया और लाइट भी भग गई। चलते हैं हम दो, माँ ने पीट कर रख दिया है तो चलते हैं, अब ले जाकर रख देते हैं, उसके बाद रोटी बनाने का काम करेंगे। और संजन पढ़ाई करने में लगी हुई है और इतना सा भी किसी का नहीं सुनेगी। और हाँ, हमारी जो है भैंस का बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए, अपने माँ को बहुत ज़्यादा। वो क्या करे, उसकी माँ तो नहीं है तो अब क्या करे। माँ ने दे दिया किसी और को, बेच दिया, इसीलिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। तो लाइट आ गई है और माँ सब कुछ वहाँ पर फाइनल कर चुकी हैं और थोड़ा बहुत और करना है। और आटा संजन जो है मारकर अच्छे से कर दिया था और हम रोटियां बनाकर थोड़ा सा उधर गए तो पता चला संजन हमारी रोटियां ही जला दी। देखो जी, वो रही काट रही है सब्जी और रोटियां क्या कर दिया। हम थोड़ा सा बाहर गए तो ये देखिए जला दिया रोटी।
बार बार लाइट ही भाग जा रही है। फाइनली हमारी रोटी जो है कंप्लीट से बन चुकी है और संजन का यहाँ पर सब्जी बन रहा है और मेरी रोटी बन गई। तो फाइनली शाम के 9 बज चुके हैं रात के और सजन हमारी खाना वाना खाकर सो गई है। हम जा रहे हैं, हम भी खाना खाएं और माँ भी बैठी थी तो बाहर जीजा जी आ गए, बिल्कुल पीछे वाले जीजा जी आ गए। देखिए जी कैसे सोई है। पता नहीं क्या इतना रात को कुछ कहने आए। चलो जी चलते हैं, भूख बहुत जोर से लगी है और माँ वहाँ पर खा रही उनकी बात सुन रही है क्योंकि आकर ऐसे आते नहीं है और आकर बैठ गए इसीलिए। चूरे की भुजिया और रोटी। जुखाम और खांसी की वजह से थोड़ा सा ये गले में हमारे बहुत ज़्यादा जाम की तरह सब कुछ हो रहा है, तो खाना पीना सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भूख लग रही है पर दवा तो ले रही हूँ लेकिन सही नहीं हो रही। क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो और पिताजी ये ब्लॉग हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा शकल चेहरा देखना नहीं चाहते। उनके नज़र में ये सब कुछ गलत है। भाई भी फ़ोन दिलाया फिर भी वो सब कुछ बोल रहा है। मतलब यही है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। क्या करे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। एक बात सच्चाई से ये निर्भर है कि जब से हम ब्लॉग वीडियो जो है बनाना स्टार्ट कर दिया तब से लेकर आज तक पता नहीं क्यों सब हमसे चिढ़ने लगते हैं। इतना भी गलत हम वीडियो नहीं बनाते। हम भी अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। पिताजी इतना सा भी बात नहीं हमारी सुनते समझते हुए कुछ नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वाले ब्लॉग को ही क्लोज करते हैं। उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में